अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि गुज़िश्ता साल हम लोगों ने जो है कौन से ज़ाब्ते जो है पढ़े थे। आइए देखते हैं हमारी साबिका। पिछले साल हम लोगों ने 3 ज़ाब्ते जो है पढ़े थे। पहला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला ज़ाब्ता हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं। दूसरा ज़ाब्ता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसी तरह तीसरा ज़ाब्ता हम लोग पिछले साल देख चुके हैं, ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरह से हम लोगों ने जो है पिछली जमात में ये ज़ाब्ते पढ़ चुके हैं। अब इसी ज़ाब्तों को जो है हमें तौसी सूरत में लिखना है और जो है याद करना है। बच्चों अब तौसी सूरत क्या है? लफ्ज़ तौसी का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ तौसी से ही बना है वसी करना, यानी उसको जो है बड़ा करना या फिर जो उसका एक्सपांशन करना, उसको कहते हैं तौसी करना। तो यहाँ पर हम उसकी जो है उसकी तौसी करते हैं। मैं इस ज़ाब्ते के आपको किस तरह से जो है तौसी होती है तो मैं बता देता हूँ, आप लोग जो देखिए। हमारे पास ज़ाब्ता है a जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर। हमारे पास ज़ाब्ता है a जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके पहले वाले हम लोगों ने जो है मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा सबक पिछले साल जो पढ़े थे उसके अंदर हम लोगों को याद है कि अगर किसी अदद की कुव्वत अगर 2 हो तो उसका मतलब क्या होता है। जिस अदद के ऊपर कुव्वत 2 होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको 2 मरतबा लिखना है और उसके आपस में ज़रब करना है। ठीक उसी तरह यहाँ उसका मफहूम होता है, इस ब्रैकेट की कुव्वत 2 है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को 2 मरतबा लिखेंगे हम लोग। 2 मरतबा लिखिए a जमा बी और इन दोनों की क्या करना है, हमको ज़रब करना है। अब इन दोनों के दरमियान ज़रब करने का अमल हमको करना है। इसका मतलब ज़रब कैसे करेंगे? पहले कॉस के पहले रुकने से दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे, यानी इस तरह से पहले कॉस का पहला रुकना है a, तो a से हम लोग ज़रब करेंगे दूसरे ब्रैकेट को यानी a जमा b को। फिर उसके बाद पहले कॉस का दूसरा रुकन क्या है? b है। इन दोनों अरकान के दरमियान कौन सी अलामत है? जमा की। यहाँ जमा लिखेंगे और b लिखेंगे जमा। पहले a से हमने इस ब्रैकेट को ज़रब कर लिए, अब b से जो है इसी ब्रैकेट को ज़रब करना है। ज़रब करते हैं b ज़रब a जमा b, इस तरह से। अब ये ब्रैकेट के बाहर ज़रब करना है हमको, ज़रब कर लेते हैं। a ज़रब a स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद जमा की अलामत है जमा, a ज़रब b ये हो जाएगा ab प्लस b ज़रब a, तो उसको हम ab लिख सकते हैं, ba या ab एक ही होता है। उसके बाद b ज़रब b ये हो जाएगा जमा b स्क्वायर। अब इनकी जमा कर लेते हैं, ये हो गया a स्क्वायर। अब ये एक ab और ये एक ab, एक और एक कितना हो गया? 2ab हो गया। यहाँ लिखिए 2ab प्लस यहाँ क्या है? b स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने जो है a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर की तौसी की। इस तरह से हमारा ये ज़ाब्ता बन गया, a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग पिछले साल कर चुके हैं, तो हमने इसको यहाँ पर 2 मरतबा बताया। अब ये पहला ज़ाब्ता आप लोगों को याद रखना है, ये पहला ज़ाब्ता है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए पहला ज़ाब्ता, ये दूसरा ज़ाब्ता है और ये तीसरा ज़ाब्ता है। जिस तरह से मैंने इस ज़ाब्ते की तौसी सूरत करके जो है मालूम किया, ठीक उसी तरह से हम इन दोनों ज़ाब्तों की भी जो है ज़रब का अमल करके या तौसी करने के बाद जो है ज़ाब्ता हासिल कर सकते हैं, है ना। और वो ज़ाब्ते जो है तौसी करने के बाद यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा है a जमा b ज़रब a नफी b बराबर a स्क्वायर नफी b स्क्वायर। ये ज़ाब्ते हम लोगों को पिछले साल पढ़ चुके हैं हम लोग, आप लोगों को याद भी होंगे। और आप लोग जो इन तीनों ज़ाब्तों को अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।
आइए देखते हैं हम लोग। पहला हमें एक कसी रुकनी दी गई है, x जमा ए ज़रब x जमा बी की तौसी करना है। बच्चों ये कसी रुकनी कहेंगे हम लोग इसको, और इस कसी रुकनी के अंदर जो है दो रुकन है। पहला रुकन है x जमा ए और दूसरा रुकन है x जमा बी। यानी पहले ब्रैकेट में है x जमा ए और दूसरे ब्रैकेट में है x जमा बी, और इन दोनों ब्रैकेट का आपस में ज़रब करने के बाद हमें इसकी तौसी सूरत मालूम करना है, जैसे कि इसके पहले 3 ज़ाब्तों की हम लोगों ने देखे। तो जिस तरह से पहले ज़रब किए थे वैसे ही ज़रब करते हैं हम लोग। लिखता हूं मैं यहाँ पर, हमारे पास है x जमा ए ज़रब x जमा बी। ये दो ब्रैकेट है, इन दो ब्रैकेट का आपस में ज़रब करने के बाद हमें तौसी सूरत मालूम करना है। तो ज़रब करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट के पहले रुकने से दूसरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर x ज़रब ब्रैकेट x जमा बी, इस तरह से लिखा। उसके बाद पहले ब्रैकेट का जो दूसरा रुकन है उससे भी जो है ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। अब दूसरा रुकन क्या है, जमा ए ज़रब x जमा बी। इस तरह से जो है हमारा दोनों ब्रैकेट का आपस में ज़रब हो गया। अब उसको ज़रब का अमल करते हैं। x ज़रब x, ये हो जाएगा x की कुव्वत 2, x ज़रब x की कुव्वत 2 हो गया। फिर उसके बाद जमा है तो जमा x ज़रब b, x ज़रब b, x ज़रब b को मैं लिखता हूं bx। आप लोग उसको xb भी लिख सकते हैं, मैं bx लिखता हूं। जमा आगे ये इसका ब्रैकेट का हो गया। अब इस ब्रैकेट को a से ज़रब देना है, तो पहले a और x का ज़रब, a ज़रब x ax हो गया। फिर उसके बाद जमा है तो जमा a ज़रब b, ये हो गया ab। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 रुकन हासिल हो गए। आगे देखते हैं, x कुव्वत 2 है हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो दो अरकान है, इन दोनों अरकान में जो है x कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं x निकाल लेता हूँ पहले बाहर, और ब्रैकेट में जो है बचेगा वो लिख लेता हूँ। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से x निकल गया बाहर, यहाँ क्या बचा b जमा, यहाँ क्या बचा a, आगे क्या है प्लस ab। अब ये इस तरह से हमारा जवाब आ गया, x जमा a ज़रब x जमा b बराबर होता है x कुव्वत 2 जमा। अब ये b जमा a को हम लोग a जमा b भी लिख सकते हैं, b जमा a को a जमा b भी लिख सकते हैं। ज़रब x है तो मैं बाद में लिखता हूँ उसको ब्रैकेट के बाहर, ज़रब x, फिर लास्ट में है जमा ab। ये इस तरह से हमारा ये चौथा ज़ाब्ता बन गया। ये ज़ाब्ता नंबर 4 है। आप लोग एक पेज पर जो है अलग से ज़ाब्ते लिखिए, जितने इस सबक में जितने भी ज़ाब्ते आएंगे उसको आप लोग एक सेपरेट पेज के ऊपर लिखिए और तमाम ज़ाब्ते याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को यही ज़ाब्ते जो है वो 10वीं और उसके अगर आगे आप लोग तालीम हासिल करेंगे तो आप लोगों को मुफीद साबित होगी। देखते हैं, अब ये हो गया हमारा चौथा ज़ाब्ता। इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी आज की इस वीडियो के अंदर जो है 4 ज़ाब्ते देखे हैं और वो याद करने हैं। इन ज़ाब्तों की बिना पर जो है हमें मश्क नंबर 5.1 दी गई है। आइए देखते हैं मश्क नंबर 5.1। पहला सवाल है तौसी कीजिए। अब इस सवाल के अंदर हमें जो है जो भी सवाल दिए गए हैं उनकी तौसी करना है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को ज़ाब्ते की ज़र्ब के ज़रिए से तौसी करके बताया हूँ, ठीक उसी तरह से हमें जो है ज़ाब्ते की मदद से या ज़र्ब का अमल करने के बाद हमें तौसी यहाँ पर करना है। देखते हैं पहला सवाल है ब्रैकेट a जमा 2 ज़रब ब्रैकेट a नफी 1। तो अब यहाँ पर इस सवाल की हमें जो है इस कसे रुकने की तौसी करना है। तो तौसी करना है तो मैंने लिखा तौसी a जमा 2 ज़रब a नफी 1 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट का आपस में ज़रब का मत है, तो हम लोग ज़रब वैसे ही करते हैं। पहले ब्रैकेट के पहले रुकने से इस ब्रैकेट को ज़रब, तो हो जाएगा a ज़रब a नफी 1। फिर पहले ब्रैकेट का जो दूसरा रुकन है वो है +2, यहाँ लिखेंगे +2 ज़रब दूसरा ब्रैकेट a नफी 1। इस तरह से ज़रब का अमल करना है बराबर। तो अब इस ब्रैकेट को पहले ज़रब करते हैं इससे a से, a ज़रब a हो जाएगा a²। यहाँ पर आगे नफी है, नफी लगाए, a 1 ज़ा a आ गया। फिर बाद में जमा 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी 2a हो गया। फिर आगे माइनस है तो माइनस
टू वन जा टू होता है, 2 1 2, इस तरह से लिख दिया बराबर। ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर और कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है, इसलिए जैसे कि वैसे ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद इस पर गौर करना है, यहाँ पर ए है लेकिन कितने ए है, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। ये नफी का है और ये जमा का है। तो जमा नफी क्या होता है, नफी होता है, यानी हमको नफी करना है, घटाना है। 2 में से 1 घटा दो आप लोग, जमा का 1 बचा, यानी लिखा मैंने ए, जमा का 1 ए, लास्ट में क्या है, नफी के 2। इस तरह से हमारा इस कसीर रुकनी की तौसी हो गई। हमारा तौसी ये रहेंगी इसकी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। दूसरा सवाल भी वैसे ही है, हमारे पास है एम नफी 4 ज़रब एम जमा 6। इन दोनों की हमें तौसी करना है। वैसे ही करेंगे, पहले रुकने से दूसरे ब्रैकेट को ज़रब, तो मैं लिखूंगा एम ज़रब एम जमा 6। फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे रुकने से वापस ब्रैकेट को ज़रब, तो वो हो जाएगा नफी 4 ज़रब एम जमा 6, इस तरह से। फिर उसके बाद इन दोनों का ज़रब करना है, एम ज़रब एम कुव्वत 2, जमा है, जमा लिखेंगे एम ज़रब 6 एम आ गया, 6 एम। अब आगे नफी 4 ज़रब एम, नफी 4 एम हो गया। उसके बाद यहाँ जमा है लेकिन बाहर नफी है, जमा नफी जमा नफी होता है, 4 ज़रब 6, 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़ना है आपको, 4 छंग 24 होता है, लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। हल कर लेना इसको, एम कुव्वत 2 ये रुकना अकेला है, आगे कहीं भी नहीं है, तो उसको लिख लेंगे जैसे कि वैसे, एम कुव्वत 2 जमा। अब यहाँ पर देखो ये दरमियान में 2 है, एक 6 एम है और एक माइनस 4 एम है, तो 6 एम बड़ा है, जमा का है, 6 में से 4 कम करना है, माइनस है इसलिए, तो 6 में से 4 गया तो प्लस 2 एम बचा, लास्ट में माइनस 24 है। ये हो गई इस कसीर। नंबर 3 है p जमा 8 ज़रब p माइनस 3। इसकी तौसी करना है हमें, तौसी करना है p जमा 8 ज़रब p नफी 3। इन दोनों की तौसी करना है, वही अमल करना है ज़रब का। पहले कौस के पहले रुकने से दूसरे कौस को ज़रब, यानी p ज़रब p नफी 3। फिर उसके बाद दूसरा रुकने हमारा जमा के 8, इससे इसको ज़रब करेंगे, यानी जमा 8 ज़रब p नफी 3। ज़रब करते हैं, p ज़रब p, ये हो गया p कुव्वत 2। फिर उसके बाद नफी 3 है, तो p ज़रब नफी 3, ये हो जाएगा नफी 3p। आगे जमा 8 है, 8 ज़रब p, जमा 8p हो गया। फिर नफी है, जमा नफी, नफी आएगा 8 ज़रब 3, वो हो गया 8 किया 24 इज इक्वल p कुव्वत 2। इन दोनों की जमा नफी करना है हमको, नफी जमा, 8 बड़ा है 3 छोटा है, नफी है, 8 में से 3 कम कर दिए, नफी 5p बचा, नफी 24। ये हो गए हमारे तौसी। सवाल नंबर 4 है 13 जमा x ज़रब 13 नफी x। इसकी तौसी करना है, मैंने यहाँ पर लिखा तौसी, ब्रैकेट 13 जमा x ज़रब ब्रैकेट 13 नफी x बराबर तौसी उसकी क्या होगी। अब इस सवाल के ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे तो दोनों ब्रैकेट के जो अरकान है वो दोनों में सेम है, 13x 13x। सिर्फ इतना है कि पहले ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। तो इस तरह का जाब्ता नंबर 3 हम लोग लिख चुके हैं, जिसमें अरकान एक जैसे होते हैं और उनके दरमियान जो है सिर्फ जमा और नफी का फर्क होता है। तो वो जाब्ता क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले जाब्ता है हमारा a जमा b ज़रब a नफी b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जाब्ता आप लोगों ने लिखे है, जाब्ता नंबर 3। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर उसको इस्तेमाल करके आएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग शनाख्त भी नहीं कर सकते। या फिर अगर आप लोगों ने जो है इस तरह से ज़रब करके भी इसको हल किया कर तो आपका जवाब सही आएगा। लेकिन मैं जाब्ते के जरिए से बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये जाब्ता है हमारा, इस जाब्ते को सवाल से हमारे मुआवजना करना है, कंपेयर करना है। अब यहाँ पर जाब्ते में ए है, यहाँ पर क्या है 13,
इसका मतलब ज़ाब्ते में जहां पर ए है उसकी जगह 13 लिखना है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ 13 है, यानी ए की जगह 13 और बी की जगह एक्स आया है। देखो ए की जगह 13 है, बी की जगह एक्स है, ए की जगह 13, बी की जगह एक्स। तो इनका इस कसीर रुकनी की तौसी ये आ गई, तो इस कसीर रुकनी की तौसी भी जो है इसकी तरह ही आ गई। मैं लिखता हूँ उसको 13 जमा एक्स ज़रब 13 नफी एक्स बराबर होगा हमारा 13 कुवत 2 नफी एक्स कुवत 2। इस तरह से ज़ाब्ते के मुताबिक। अब 13 का मुरब्बा कितना, ये हमको याद होना चाहिए 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया नंबर 5 है 3x जमा 4y ज़रब 3x जमा 5y। दो ब्रैकेट दिए गए हैं, ब्रैकेट 3x जमा 4y 3x जमा 5y। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट का मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ पर 3x है 3x है, लेकिन इधर 4 है और इधर 5 है, तो अलग अलग है। तो हमें ज़र्ब के जरिए से ही जो है इनकी तौसील करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ तौसील करना। सवाल है हमारा 3x जमा 4y ज़रब 3x जमा 5y बराबर। पहले 3x से इस ब्रैकेट को ज़रब कर देंगे। मैं ज़रब यहाँ नीचे लिखता हूँ, उधर जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ 3x ज़रब हो जाएगा ब्रैकेट हमारा 3x जमा 5y। फिर उसके बाद 4y से ज़रब करना है हमको, तो जमा 4y ज़रब 3x जमा 5y को ज़रब करना है दूसरे ब्रैकेट। ज़रब करते हैं 3x ज़रब 3x, इन दोनों का ज़रब, तो 3 किया 9 हो गया, x इंटू एक्स, एक्स को 2 हो गया, प्लस 3x और 5y का ज़रब, ये हो जाएगा 3 और 5। पहले आदाद का ज़रब कर लेते हैं, 3 ज़रब 5 3 5 15 हो गया। और फिर मुतगय्यर x ज़रब y एक्स वाई आ गया। आगे भी वैसे ही करना है, 4y का 3x के साथ ज़रब, तो पहले नंबर का कर लेंगे, 4 और 3 4 किया 12 आ गया। y ज़रब x, तो उसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद इधर जमा है इधर भी जमा है, तो जमा 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 ही होगा। फिर 4y का जो है वो 5y के साथ ज़रब, 4 का पहाड़ा 5 तक पड़े तो 4 5 20 हो गया। यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y ज़रब y को 2 आ गया। जिसको लिख लेते हल करके 9x स्क्वायर प्लस ये 15xy और ये 12xy। ये xy है कितने 15 और ये कितने xy है 12, तो कितने xy हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 27xy। दोनों की जमा कर लेंगे, यहाँ 15xy है और यहाँ 12xy है, दोनों की जमा करना है, तो 15 और 12 27xy हो गया। लास्ट में क्या बचा 20y स्क्वायर। ये हो गई इसकी तौसीफ सूरत। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है 9x माइनस 5t ज़रब 9x प्लस 3t। इन दोनों का जो है तौसीफ सूरत हमको मालूम करना है। ज़रब करते हैं 9x का, इस ब्रैकेट को ज़रब, यहाँ लिखूंगा मैं 9x ज़रब 9x प्लस 3t। फिर उसके बाद 5t से दूसरे ब्रैकेट को ज़रब, माइनस 5 है इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस 5t 9x प्लस 3t इज इक्वल टू 9x ज़रब 9x। तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 9 9 ज़ा 9 9 81 हो गया। फिर मुतगय्यर का ज़रब x ज़रब x, ये हो गया x को 2। फिर आगे जमा की अलामत है तो जमा लगाएंगे, 9x का 3t के साथ ज़रब, 9 और 3 का ज़रब करेंगे, पहले 9 किया 27 हो गया। मुतगय्यर का ज़रब x है t है, ये हो जाएगा xt। फिर आगे नफी 5 का नफी 5t का 9x के साथ ज़रब, तो नफी की अलामत आएंगी, नफी जमा नफी, 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ो पहले, 5 9 45 हो गया। फिर उसके बाद t ज़रब x, तो मैं उसको लिखता हूँ xt। फिर उसके बाद नफी जमा नफी आ गया, 5t का जो है 3t के साथ ज़रब, 5 किया 15 हो गया, t ज़रब t t स्क्वायर हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं 81
एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये देखो यहाँ 27 XT है और इधर 45 XT है, यहाँ जमा है यहाँ नफी है, तो जमा नफी नफी करना पड़ेगा है। अब 27 में से 45 तो कम होंगे नहीं, तो 45 में से 27 आप लोग कम कर दीजिए, कितना बचता है, यहाँ पर बचेगा 18 बचेगा। तो बड़ा अदद कौन है दोनों में, 45 बड़ा है, उसको नफी की अलामत है, तो नफी के 18 आएंगे, क्या है साथ में XT है, यानी नफी 18 XT बचेगा। लास्ट में बचा नफी 15 T²। ये हो गया हमारा इसका सवाल नंबर 7 है ब्रैकेट m जमा 2/3 ज़रब ब्रैकेट m नफी 7/3। इनकी तौसीफ सूरत मालूम करना है, यानी ज़रब के जरिए इनकी तौसीफ सूरत मालूम करना है। मैं ज़रब करता हूँ, वैसे ही ज़रब करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ज़रब करता हूँ अभी। अब जो है m से इस ब्रैकेट को ज़रब करना है, तो मैं लिखूंगा m ज़रब दूसरा ब्रैकेट है m नफी 7/3। फिर उसी तरह 2/3 से इस ब्रैकेट को ज़रब करना है, जमा के हैं तो लिखेंगे जमा के 2/3 ज़रब m नफी 7/3। अब ये जो है नातिक अदद में यानी कसर की सूरत में, तो ज़रब करते टाइम जो है उनका डायरेक्ट सीधे सीधे ज़रब करेंगे। ज़रब करते हैं m ज़रब m हो जाएगा m कुव्वत 2, नफ़ी की अलामत है तो नफ़ी m ज़रब 7/3 तो हो जाएगा 7/3 m। आगे भी वैसे ही जमा 2/3 ज़रब m तो हो जाएगा 2/3 m। जमा नफ़ी आएगा 2/3 ज़रब 7/3, तो सीधे सीधे ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ ज़रब, नसब नुमा का नसब नुमा के साथ ज़रब। तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 3 3 9। इस तरह से दो कसरों के दरमियान ज़रब का अमल करते वक्त हम लोग जो है शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा के साथ और नसब नुमा का नसब नुमा के साथ ज़रब करते। तो वही किया मैंने, 2 7 14 और 3 3 9। तो इसको हल कर लेते हैं। पहला रुकन तो हमारा वैसे ही रहेगा। दूसरे रुकने में हम लोग जो है क्या करेंगे, दूसरे रुकने में हम लोग जो है इन दोनों में से जो है m कॉमन निकाल लेते हैं और लिखते हैं 7/3 2/3 m। अब मैंने यहाँ से जो है m कॉमन निकाला था, नफी की अलामत कॉमन निकाला, 7/3 है, इधर जो है m निकल गया, 2/3 बचा। यहाँ जमा की अलामत है तो नफी जमा नफी होता है तो नफी की अलामत आएंगी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नफी ये लास्ट में है नफी 14/9। दो कसरों के दरमियान नफी का अमल है, दोनों का नसब नुमा सेम है, उसको क्या लिखेंगे m कुव्वत 2 नफी बटे में 3 रहेगा 7 नफी 2 m नफी 14/9। m कुव्वत 2 नफी 7 में से 2 गया 5/3 m नफी 14/9। ये हो गया हमारा तौसीफ सूरत। सवाल नंबर 8 है, सेम उसी तरह है वो भी। तौसीफ सूरत लिखता हूं मैं, डायरेक्ट ज़रब करता हूं। पहले रुकने से इसको ज़रब नहीं, ऐसा ज़रब ना करते हुए पहले सवाल समझ लीजिए। सवाल नंबर 8 है x जमा 1/x ज़रब x नफी 1/x। दोनों ब्रैकेट का अगर मुशाहदा किए तो दोनों ब्रैकेट के अरकान बिल्कुल सेम है, हूबहू है। पहले ब्रैकेट में जो अरकान है दूसरे में भी वही है, सिर्फ इतना है कि पहले में जमा और दूसरे में नफी है। हाँ, आपको याद आ गया होगा कि इस तरह का हमने ज़ाब्ता पढ़े हैं, ज़ाब्ता नंबर 3, तो उसी का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो पहले मैं ज़ाब्ता लिख लेता हूँ। ज़ाब्ता है हमारे पास a जमा b ज़रब a नफी b। क्या होता है, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2 होता है। ये ज़ाब्ता हम लोग लिख चुके हैं और हमको याद भी है। इसी के साथ जो हमारे सवाल का मुवाजना करते हैं। सवाल है हमारे पास x जमा 1/x दूसरे ब्रैकेट में x नफी 1/x बराबर क्या होगा। अब ज़ाब्ते में a भी था इधर भी, पहले में जमा दूसरे में नफी, तो जवाब क्या आया, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, मतलब x कुव्वत 2 होगा नफी 1/x कुव्वत 2 होगा।
हल कर लेते हैं। एक्स कुवत 2 नफी, एक का मुरब्बा एक ही होता है, एक्स का कुवत 2 इस तरह से आ गया। ये हो गई इसकी तौसीफ। 8वां सवाल कर लिया मैंने। इसके बाद एक आखिरी सवाल है बच्चों, वो आप लोगों को होमवर्क रहेगा, आप लोग होमवर्क कीजिए और उसका एक फ़ोटो लेने के बाद जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में जो है सेंड कीजिए। आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो, तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर जो है बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।